हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? बेटा मैं इस वीडियो में आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, जिसका कि हम यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। सो द income elasticity of demand is a measure of how much the demand is affected by the changes in the consumers income, कि किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आने से या कंज्यूमर्स की इनकम्स में चेंज आने से डिमांड पे कितना चेंज आएगा। राइट गाइज, तो एस्टिमेट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर यूजफुल फॉर बिजनेसेस टू प्रेडिक्ट द पॉसिबल ग्रोथ इन द सेल। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है, जिनकी वजह से उनके प्रोडक्ट की डिमांड के लिए कंज्यूमर कितने पैसे खर्च करने जा रहा है, अपनी इनकम का कितना पोर्शन वो उनकी गुड्स को खरीदने में खर्चेगा। ठीक है जी। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a good to the change in the income of the consumer। तो गाइज ये सारी डेफिनेशन वही है जो प्राइस इलास्टिसिटी की है, बस प्राइस की जगह वर्ड इनकम लग गया। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ई आई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। राइट गाइज, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं। दिस कैन बी गिवन मैथमेटिकली एज ई आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन वाई, जो बन जाएगा फिर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे मल्टीप्लाई करके, ये वाई अपॉन डेल्टा वाई, और ये डेल्टा क्यू और डेल्टा वाई इधर कर दिया और वाई अपॉन क्यू इधर कर दिया, जिसमें ई आई क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन डिमांड, और डेल्टा आई चेंज इन इनकम। आई क्या है, इनकम, एंड क्यू क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल डिमांड, और ओरिजिनल डिमांड जिसको कह सकते हैं। सो देयर इज ए यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए गुड एंड द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन इट। राइट गाइज, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग थ्री प्रपोजिशंस। तो पहला क्या है, द proportion of income spent on a good remains the same as income increases, then income elasticity of that good is equal to 1। जब proportion जितना आपका चेंज हुआ है या इंक्रीज हुआ है गुड्स का इनकम के चेंज होने पे क्वांटिटी का, तो उसको हम क्या कहेंगे, तब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कितनी आई है, इक्वल। और उसके बाद if the proportion of income is spent on a good increases as income increases, the income elasticity for that good is greater than 1। The demand for such good increases faster than the rate of increase in income। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। and if the proportion of income spent on the good decreases as income rises, देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। मतलब इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी तो इंक्रीज तो हो रही है, पॉजिटिव तो रहेगी बट नॉट ग्रेटर देन 1। सो इफ इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी इज 0, इट सिग्निफाइज दैट डिमांड फॉर द गुड इज क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव इन चेंज टू इनकम। ठीक है। When income elasticity is greater than 0 or positive, then an increase in income leads to an increase in the demand for the goods. This happens in case of the most of the good, and such goods are called normal goods. For the normal goods, income elasticity is positive. However, the degree of elasticity varies according to the nature of the commodities. And when the income elasticity of demand is negative, the good is in an inferior good. In this case, the quantity demanded at any given price decreases as income increases। राइट गाइस, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं इसको फिर हिंदी में बताऊंगा तो वो ट्रांसलेशन करने की जैसा ही हो जाएगा। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती थी वो मैंने इसको इस्तेमाल किया इसका। ठीक है। सो द रीजन इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंज्यूमर चूजेज टू कंज्यूम सुपीरियर सब्स्टिट्यूट।
कंज्यूम सुपीरियर सब्सिट्यूट्स को, वो कंज्यूम करना शुरू कर दे। जैसे उसकी इनकम बढ़ती है तो वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, राइट गाइस। ओके, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज दैट यूनिटी। यूनिटी मतलब वन। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, द proportion of income spent on good remains the same as consumers income increases. This is represented as a useful dividing line of the income elasticity of good is greater than 1. It shows that the good demand or quantity increases as the consumer is becoming richer. On the other hand, if the income elasticity is less than 1, it shows that good is either relatively less important in the consumer's eye, or it is a good which is less than 1. It shows that good is either relatively less important in consumer's eye or it is good in the necessity. जहाँ तो वो उसके लिए important नहीं है, या फिर दूसरा क्या है, वो उसकी ज़रूरत है जिसकी वजह से उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। Knowledge of the income elasticity of demand is very useful for a business firm in estimating the future demand for its product. It also helps the firm to measure the sensitivity of the sales. Sales को understand करने के लिए कितनी sales और बढ़ सकती हैं income के बढ़ने से of the product to income of the economy, and to predict the outcome of the business cycle on its market demand. ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो उसमें पहले दो चीज़ें हैं। एक तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में आपको पता है दो चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, एक तो रिलेटेड गुड्स और दूसरा कंप्लीमेंट्री गुड। तो बात करते हैं सबसे पहले रिलेटेड गुड्स की। गाइस, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब हम द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी मे चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेज ऑफ द रिलेटेड गुड्स। दीज रिलेटेड गुड्स मे बी ईदर कंप्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स। This type of relationship is studied under cross demand. Cross demand refers to the quantity of a commodity or a service which will be purchased with the reference to change in price, not of that particular commodity, but of other interrelated commodities. Other things remaining the same. It may be defined as the quantity of a commodity that consumer buy per unit of time at different prices of a related article. Other things remaining the same. The assumption other things remaining the same means that the income of the consumer also and the price of the commodity in question will remain constant. Income और जो commodity की बात हो रही है वो constant रहेंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स और डिमांड के केस में। रिलेटेड गुड्स समझ लगे ना हम आपको। चलिए अब सब्सिट्यूट गुड्स कौन से हो सकते हैं रिलेटेड गुड्स में। रिलेटेड गुड में सब्सिट्यूट गुड्स हैं कमोडिटीज। द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड showing that a more quantity of a commodity will be demanded wherever there is a rise in the price of the substitute commodity। मतलब रिलेटेड गुड्स में दो तरह के प्रोडक्ट आ गए, एक कौन सा आ गया सब्सिट्यूट और दूसरा कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ देखिए जो अपवर्ड शिफ्ट मैंने दिखाया है ये डायग्राम में, ये प्राइस ऑफ कॉफ़ी और ये डिमांड ऑफ टी। जैसे ही प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज होगा डिमांड ऑफ टी की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। और उसके बाद रिलेटेड गुड्स में दूसरा कौन सा गाइस कंप्लीमेंट्री गुड्स। सो इन केस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड्स अ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड विल हैव एन ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी विच इज क्लोजली रिलेटेड और कंप्लीमेंट्री। For instance, an increase in the demand for solar panel will necessarily increase the demand for batteries। सोलर पैनल की अगर डिमांड बढ़ रही है तो बैटरीज की डिमांड भी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों। बैटरीज के बिना सोलर पैनल कैसे चलेंगे। एंड राइज इन द प्राइस ऑफ सोलर पैनल विल रिड्यूस द डिमांड फॉर सोलर पैनल्स एंड बैटरीज एज वेल। तो प्राइस के राइज होने से, सोलर पैनल के प्राइस के राइज होने से सोलर पैनल की डिमांड जैसे ही कम होगी तो उसके साथ ही बैटरीज की डिमांड भी कम हो जाएगी। राइट गाइस। और उसके बाद उसकी डायग्राम कैसी बनेगी, ऐसे प्राइस ऑफ सोलर है ये, ठीक है, और ये क्वांटिटीज ऑफ बैटरीज, राइट हो, तो ये डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगी, ये इसके रिवर्स हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट होता है दोनों का। So the cross price elasticity of demand between two goods measure the effect of change in one's goods price on the quantity demanded of the other good। फॉर्मूला क्या है, EC परसेंटेज
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड वाई। तो ये चेंज गलती से 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है जी, चेंज एक ही बार आएगा गाइस, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला वैसा ही है। अब यहाँ पहले प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या किया था गाइस, प्राइस की जगह प्राइस, यहाँ प्राइस लिखा था, और इनकम इलास्टिसिटी में यहाँ इनकम लिखा था, पर उन दोनों केसेस में गुड सेम थी। पर अब यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में गुड ऑफ एक्स है और प्राइस दूसरी कमोडिटी का आ जाएगा, फिर वो चाहे सब्स्टिट्यूट है या कंप्लीमेंट्री है, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो गया ये। तो क्यू एक्स क्या है, ओरिजिनल या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, पी वाई क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई, डेल्टा क्यू एक्स क्या है, आपको पता है क्यू वन माइनस क्यू होता है, ठीक है, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स, मतलब डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है ना, क्यू वन माइनस क्यू आ जाएगा ये, और डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी वन माइनस पी, राइट हो, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम आगे क्या स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशंस क्या है, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज इन्फिनिट। और दूसरा, इफ टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड लार्ज। और तीसरा, इफ गुड्स, तीसरा है इफ टू गुड्स आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड स्मॉल। और फोर्थ, इफ द गुड्स आर एब्सोल्युटली अनरिलेटेड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज बिटवीन देम इज जीरो। उन दोनों के बीच की जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, राइट गाइस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। सो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स या प्रमोशनल elasticity of demand is the responsiveness of a goods demand to change in the firm's spending on advertisement. The advertising elasticity of demand measures the percentage change in demand that occurs given one's percentage change in advertisement expenditure. कि एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर के चेंज होने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। So advertising agencies measures the effectiveness of an advertisement campaign in bringing about the new sale। कि नई सेल करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है उसकी वजह से डिमांड कितनी चेंज हुई है, कितनी नेचुरली इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। तो ये था आपका इसका डेफिनेशन। अब आगे है इसका, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टिपिकली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। हायर द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग elasticity greater will be the responsiveness of the demand to change in the advertisement. So advertisement elasticity varies between 0 to infinity, in 0 और infinity में रहेगी, right। So it is measured by using formula, कौन सा formula, again वही percentage change in quantity demanded upon percentage change in spending on advertisement। तो इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डी अपॉन क्यू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए अपॉन ए, वेयर डेल्टा क्यू डी इज चेंज इन डिमांड एंड डेल्टा ए इज एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड क्यू इज इनिशियल डिमांड एंड ए इज इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग जब जीरो है तो उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, जब वो ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन 1 है तो इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जितना आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है उसके हिसाब से उस परसेंटेज में डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, और व्हेन ई ए इज 1 डिमांड उतनी बढ़ गई है सेम प्रोपोर्शन पे जिस प्रोपोर्शन पे आपकी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा था। एंड फोर्थ, ई ए इज ग्रेटर देन 1 डिमांड इंक्रीजेज इन हायर proportion than the advertisement expenditure, ठीक है जी। तो ये था आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो डिमांड अफेक्ट होती है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो गाइज ये टॉपिक और ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूं, ठीक है जी। आप इसके नोट्स बना लीजिए और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
अगला पोर्शन करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ द सेम यूनिट सेम चैप्टर, राइट गाइस? ओके जी, डन।